हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज और उसकी जो प्रश्नावली एक्सरसाइज है 7.3 वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको ये डायग्राम बना बना दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज है आपके पास ABC, एक तो ये रहा त्रिभुज, ठीक हो गया, और एक दूसरा त्रिभुज ये है जिसका नाम है DBC। तो आपको एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों के दोनों हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। साथ ही साथ आपको ये एक लाइन और दे रखी है जो D से पास होते हुए P तक पहुंची है। ये एक लाइन दे रखी है आपको और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिद्ध करनी है। अब क्या क्या चीज़ सिद्ध करनी है और कैसे करेंगे वो हम अब यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया है, ये चीज़ पहले से ही लिख दी है। तो पहले तो ये डायग्राम समझ लें आप। इस डायग्राम में ये आपको बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ABC। ये दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो साइड्स बराबर होते हैं। तो हमारे पास ये जो ABC त्रिभुज है, इसकी AB भुजा AC भुजा के बराबर है। AB भुजा AC भुजा के बराबर है। ऐसे ही ये दूसरा जो त्रिभुज है ये भी समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो इसकी भी दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा ये बराबर है, एक भुजा ये बराबर है। इसका नाम है BD और इसका नाम है CD। ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखा है, तो मैंने इस टाइप से शो कर दिया और यहाँ लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें प्रूफ करने के लिए कहा है, ज़रा ये ध्यान दें आप। सबसे पहले आप देखें, क्वेश्चन को भी आप पढ़ लें अपनी बुक से। ABD सर्वांग सम है ACD के, ये चीज़ आपको दे रखी है। तो आप देखें ABD को सर्वांग सम सिद्ध करना है ACD के। तो ABD कहाँ है? ABD ये रहा बच्चों, ठीक है। आपको इस त्रिभुज को इसके सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो पहले पार्ट में आपसे ये कहा है, तो मैंने दोनों को शेड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो पहला काम यही करते हैं हम, बाकी चीज़ें फिर उसी हिसाब से समझाता जाऊंगा। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले उन दो त्रिभुजों के नाम लिखने पड़ते हैं। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, तो पहले इस तरीके से आपको नाम लिखना पड़ता है। अब दोनों में जो जो चीज़ें बराबर दे रखी हैं वो आप लिखोगे। तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। एक तो ये AB भुजा AC भुजा के बराबर है। AB भुजा किसके बराबर है? AC के बराबर है। सबसे पहली चीज़ आप ये लिखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो BD भुजा है ये CD के बराबर है। BD भुजा किसके बराबर है? CD के। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दी थी कि दोनों की दोनों बराबर क्यों हैं। तो इसीलिए जब मैंने स्टार्टिंग में गिवन लिखा था, दिया है, तो मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया था कि त्रिभुज ABC और DBC दोनों के दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं और इनमें AB AC के बराबर है और BD CD के बराबर है। ये यहाँ लिख भी दिया था और मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे कि AB AC के बराबर क्यों है, BD CD के बराबर क्यों है, ये लिखेंगे क्या? लिख देते हैं कि दिया है या गिवन, क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था, सिर्फ उन्होंने ये लिखा था कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर हैं तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। दो चीज़ें मैंने दिखा दी इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने में। अब आगे देखो आप, ये वाली भुजा दिख रही है आपको AD, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ दोबारा से AD।
तो ए डी इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है। ये जो ए डी भुजा है ना, ये दोनों त्रिभुज में आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि ए डी बराबर है ए डी के, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, इंग्लिश में इसको कॉमन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दो त्रिभुजों में जो जो चीज़ बराबर है वो चीज़ हमने लिख दी। 3 चीज़ें आपको बराबर दिखानी होती हैं तो हमने दिखा दिया। तो अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। अब किस नियम और किस रूल के तहत होगा ये, आप देख सकते हैं कि जब आपने ये 3 बिंदु यहाँ पर लिखे तो पहले बिंदु में भी भुजा लिया, दूसरे बिंदु में भी भुजा लिया, तीसरे बिंदु में भी भुजा लिया, तो तीनों में आपने भुजा लिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस एस एस। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमने सिद्ध कर दिया। अब आपको एक चीज़ और पता है कि जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं सिद्ध, तो फिर उन दोनों त्रिभुजों के बची हुई सारी भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और बचे हुए एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब इसका मतलब क्या है, अब आप ये कह सकते हैं आसानी से, क्योंकि तुमने इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, अब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर है, अब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर, ये अब आप कह सकते हैं क्योंकि सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। आप ये कह सकते हैं अब कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि आप इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर चुके हैं। आप ये कह सकते हैं अब कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। इस वाले कोण का नाम मैं 1 रख लेता हूँ, इस वाले कोण का नाम मैं 2 रख लेता हूँ। तो आप क्या होता है ना, जब 2 त्रिभुजों को आप सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो फिर उसके नीचे बची हुई सारी चीज़ें आप लिख देते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए इसके नीचे, इसके नीचे आपको लिखना चाहिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। इस वाले कोण का नाम कुछ भी दे दो, ए दे दो, बी दे दो, तो ए कोण बी कोण के बराबर है। इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो, तो सी कोण डी कोण के बराबर है। इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया, तो 1 कोण 2 कोण के बराबर है। तो ये सब लिख दो, पर इन सब की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो ज़रूरत जिसकी है मैं उसी को लिख देता हूँ। मुझे ज़रूरत सिर्फ इन दोनों की है तो मैं इन दोनों को लिख देता हूँ। तो 1 2 के बराबर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। वो किसके बराबर है, 2 के। और रीज़न क्या देना होता है आपको पता है, सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये समझ में आ गए बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है। अब ये देखिए, अब इसके बाद कौन से 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कहा है। ये सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कहा है आपको ए बी पी और ए सी पी। अब मैं क्या करता हूं, ऐसा ही एक डायग्राम और बनाता हूं नीचे। हाँ, तो बच्चों हमने ये यहाँ पर डायग्राम को इसको फिर से बना लिया। सेकेंड पार्ट अगर आप बुक में भी देखोगे तो ए बी पी कहाँ है, ए बी पी, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है किसके, ये बड़े वाले ट्रायंगल को, ठीक है। मैंने यहाँ पर शेड कर दिया ये पूरे को। इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है इस वाले ट्रायंगल के, दूसरे इस वाले को मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये इस पूरे के सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो जिन 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होता है पहले उनके नाम लिखना होता है। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए पी सी में, ठीक है। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जो जो चीज़ें आपके पास बराबर हैं वो लिख दो यहाँ पर। सबसे पहले आपको पता है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो आप लिखोगे कि ए बी जो है, ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। रीज़न आपको पता है, क्योंकि ये सम द्विबाहु त्रिभुज है और सम द्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये पहली चीज़। ये देखो ये वाली भुजा दिख रही है, ये वाली भुजा, ये क्या नाम है इसका, ए पी।
तो आप लिखोगे AP बराबर है AP के। इसका रीजन क्या दोगे? जो भुजा या दो कोण दोनों में ही होता है, दोनों त्रिभुजों में होगा, उसका रीजन आपको लिखना होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, इसका रीजन क्या दोगे? दिया है, क्या लिखना है? दिया है। अब तीसरी चीज देखो, इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है 1 है और ये वाला कोण क्या है? 2 है। तो आप लिखोगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। रीजन क्या दोगे? ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि सिद्ध कर चुके हैं ना हम, यहां पर दिखा चुके हैं कि 1 और 2 बराबर हो चुके हैं। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं कि क्या रीजन देने वाले हैं कि तुमने इन दोनों को क्यों बराबर लिखा। तो आप लिखोगे ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। ठीक हो गया? तो अब आप देखें, जिन दो त्रिभुजों को आपको सर्वांग सिद्ध करना था, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को, उसके लिए मैंने 3 कंडीशन यहां पर दे दी, 1, 2 और 3। तो अब मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ABP जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज APC के। रीजन क्या देना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पर तुमने लिया है भुजा, इसमें भी तुमने लिया है भुजा, इसमें लिया है तुमने कोण, तो आपके पास ये हो जाएगा साइड एंगल साइड। और अब आपको पता है मैंने क्या बताया था, जब दो त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो जाते हैं तो उनकी बची हुई भुजाओं का मतलब जो कोण और जो भुजाएं तुमने यहाँ यूज नहीं की हैं वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती हैं और उनको आप यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, पर मैं सिर्फ उतनों को लिखूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। यहाँ पर पहले मैं समझा दूं कौन किसके बराबर हो गया। जरा ये देखो, इस वाले को, इस वाले त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है, क्या नाम है इसका? BP। अब ये बराबर माना जाएगा CP के। किसके? CP के। रीजन क्या देना होगा, अभी बताया था, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें बराबर हो जाती हैं। और क्या चाहिए आपको? इस वाले कोण का नाम जो है मैं 5 रख लेता हूं और इस वाले कोण का नाम मैं 6 रख लेता हूं। तो ये दोनों कोण देखो, ये वाला जो कोण है वो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, देखो आ रहा है ना, और ये वाला कोण है जो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, देखो आ रहा है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। तो आप लिखोगे एंगल 5 और एंगल 6 क्या है? दोनों बराबर हैं। इसके लिए भी रीजन CPCT लिखोगे। अब क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं और आपको ये भी पता है कि ये दोनों कोण जो हैं एक लाइन पर आ रहे हैं, एक रेखा पर आ रहे हैं, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री भी होगा। तो आप लिखोगे कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो है इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 5 किसके बराबर है? ऊपर लिखा है हमने, एंगल 6 के बराबर है। तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। एंगल 6 प्लस एंगल 6 हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। ये 2 कहाँ चला जाएगा? 180 के नीचे। तो एंगल 6 बराबर आ जाएगा 180/2 और काटोगे तो कितना आ गया? 90। तो बच्चों एंगल 6 कितना आ गया हमारे पास? 90। पर एंगल 6 तो एंगल 5 के भी बराबर है, तो इसका मतलब है कि एंगल 5 भी कितना हो जाएगा? 90। तो एंगल 6 और एंगल 5 दोनों के दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 90 के बराबर हो जाएंगे। बच्चों अगर आप बुक में जाओ तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें बराबर सिद्ध करनी है। तो मैं अब आपको समझाता हूं कि बुक में क्या क्या लिखा है कि क्या क्या चीज़ बराबर सिद्ध करनी है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम वही चीज़ें क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम को फिर से बना लिया, तो मैं क्वेश्चन पे वापस गया हूँ, तो मैंने ये दोनों चीज़ें तो बराबर सिद्ध कर दी। इसमें ज़रा एक चीज़ पढ़ोगे, थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है। इसमें लिखा है AP जो है कोण A को और साथ ही साथ कोण D को दोनों को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो ये कौन कर रहा है? AP। किस किस को? कोण A और कोण D को। यहाँ पर आते हैं, ये रहा बच्चों AP, ये रहा AP
और ये पूरा है कोण ए। तो AP क्या कर रहा है, ये जो कोण A है इसको समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला जो हिस्सा है वो इस वाले हिस्से के बराबर है। एक तो ये चीज सिद्ध करनी है आपको। तो जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने इसका नाम 1 रखा था, इसका नाम 2 रखा था। इसी तरीके से ये जो लाइन है ये इस पूरे कोण को भी समद्विभाजित करती है। अब ये जो पूरा का पूरा जो कोण है, ये वाला एंगल D, इसके दो हिस्से कौन कौन से हैं पहले तो ये देखो। एक हिस्सा देखो बच्चों ये है, एक हिस्सा ये है। तो ये जो हिस्सा है इसका नाम मैं 3 रख लेता हूं और इसका नाम 4 रख लेता हूं। तो एक तो चीज मुझे ये दोनों सिद्ध करनी है, 1 और 2 भी सिद्ध करना है, 3 और 4 भी सिद्ध करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्टार्टिंग में ही 1 और 2 को बराबर सिद्ध कर चुका था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहा था, अगर आप बुक में जाओ फिर से, पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए ना। इसमें लिखा है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यहां पर जरा AP पे आओ। AP जो है रेखाखंड BC का, तो कहां है AP और कहां है BC पहले देखते हैं। ये रहा बच्चों AP, P तक ये रहा, और ये रहा बच्चों BC। तो ये जो लाइन है ना AP, ये A अलग से भी दिखा देता हूं, AP, और ये जो दूसरी लाइन है BC, ये जो है इस पर लंब है। इस पे लंब का मतलब है कि तुम्हें ये वाला कोण भी 90 डिग्री सिद्ध करना है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री सिद्ध करना है। एक चीज तो ये हो गई। ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये इस BC पर, यहां पर भी 90 डिग्री बना रही है, यहां पर भी 90 डिग्री बना रही है। ये मतलब होता है लंब का। तो तुमसे कहा है कि जो AP है वो रेखाखंड BC पर लंब है, मतलब ये वाला कोण जिसका नाम मैंने 5 रखा था, ये वाला कोण जिसका नाम मैंने 6 रखा था। तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों को आपको किसके बराबर सिद्ध करना है, 90। ठीक हो गया। इसके अलावा और इसी में क्या कहा है, लंब के बाद एक वर्ड और यूज किया है, समद्विभाजक। अब समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो ये जो हमारे पास AP है ये BC को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। कौन से बराबर हिस्से, एक तो है BP, दूसरा है CP। तो ये जो BP है इसको आपको CP के इक्वल सिद्ध करना है, मतलब BP को सिद्ध करना है CP के। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर लिख के दिखा दी थी स्टार्टिंग में कि क्या क्या चीज। तो एक तो 1 जो है वो 2 के बराबर सिद्ध करना है, ये रहा 1, ये रहा 2। इसका नाम मैंने रखा है 3, इसका नाम मैंने रखा है 4। तो एक और चीज आपको सिद्ध करनी है कि 3 किसके बराबर है, 4 के। इसका नाम रखा है 5, इसका नाम रखा है 6। तो तुम्हें 5 और 6 दोनों 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करने हैं। ये रहा BP और ये रहा CP। तो तुम्हें BP को CP के बराबर सिद्ध करना है, ये BP और CP को बराबर सिद्ध करना है। तो ये सारी बच्चों ने 2 प्रूफ में लिखा था। सॉल्यूशन इसका बहुत लेंथी है वैसे तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक मैंने कौन कौन सी चीजें बराबर सिद्ध कर दी हैं। एक तो प्रूफ करके दिखा दिया है कि जो BP है वो CP के बराबर है। कहां दिखाया, देखो ये दिखा दिया। ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, मतलब दोनों डायग्राम तो सेम ही है ना। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, सिद्ध कर दिया। कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ये सिद्ध कर दिया। तो हमारे पास बच्चों आखिरी चीज क्या बची है कि ये वाला जो कोण है 3 और ये वाला कोण जो है 4, इसको बराबर सिद्ध करना है। तो बराबर सिद्ध करने के लिए ये दोनों कोण किस त्रिभुज में है, देखो इस त्रिभुज में है, इसमें और इसमें। तो आपको इन्हीं दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, सर्वांग सम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दो त्रिभुजों का नाम लिखना पड़ेगा। तो त्रिभुज BPD और त्रिभुज CPD में तो दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें बराबर हैं वो देख लो। बहुत सारी चीजें बराबर है तो आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो, ये देखो
क्या लिखना चाहोगे? चलो ये लिख लेते हैं, बीपी बराबर है सीपी के, बीपी बराबर है सीपी के। क्यों बराबर है? अभी हम लिखेंगे कि ऊपर सिद्ध कर चुके हैं इन दोनों को बराबर। 5 और 6 दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो दोनों के लिए आंसर लिखना है कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, किया जा चुका है। ये वाली भुजा दोनों में ही है, ये डीपी भुजा। तो लिखोगे कि डीपी बराबर है डीपी, क्या लिखते हैं इसको हम? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो इस तरीके से आपने 3 कंडीशन यहां पर दिखा दी। तो अब हम कह सकते हैं त्रिभुज बीपीडी सर्वांगसम है त्रिभुज सीपीडी का। ठीक है, दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है। रीजन क्या लिखोगे? देखो ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है, तो SAS से ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज अब सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं। तो अब इन दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं और सभी कोण जो हैं वो बराबर माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो पहले से इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये कोण अब इस कोण के बराबर बोला जाएगा, अब ये कोण भी इस कोण के बराबर बोला जाएगा। तो इस कोण का नाम है 3, इस कोण का नाम है 4। तो आप कहोगे कि एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। और रीजन क्या देना बच्चों? सीपी सीटी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों जो जो चीज आपको बराबर सिद्ध करनी थी वो सारी की सारी चीज मैंने यहाँ पर बराबर सिद्ध करके दिखा दी। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।